अस्सलाम वालेकुम गाइस, फूडी फैमिली को चटोरी फैमिली खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल आरसी रेसिपी करीज में। तो आज काली मिर्च का कौरमा बनाएंगे। किस तरह से चिकन काली मिर्च का बना सकते हैं घर में। सबसे पहले आपने जो है ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून भरकर आपने सफ़ेद ज़ीरे का ले लेना है। उसको आपने तवे पर रोस्ट करके फिर अच्छे से आपने उसको पीस लेना है। 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरे को अच्छे से कूट लीजिएगा। कूट लेने के बाद फिर आपने अगली चीज़ें जो डाली चिकन की प्रिपरेशन में चीज़ें जाएंगी। आपने 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। 2 सब्ज़ मिर्चों को भी आपने इसी तरह से पीस लेना है। अच्छे से पीस लीजिएगा तो ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 टेबल स्पून के इक्वल हो जाएगा। तो आपने जो है 1 टेबल स्पून भरकर सब्ज़ मिर्चों का इस तरह से कूट लिया। ये दोनों चीज़ें कूट के एक तरफ रख लीजिएगा। इसके बाद आपने 1 केजी जो है आपने चिकन लेना है। 1 केजी लीजिएगा, हड्डी के साथ लिया है मैंने, साबित हड्डी के साथ जो है आपने चिकन ले लेना है। उसको अच्छे से आप जो है धोकर वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो है बड़े-बड़े पीसेस में जो है वो कटवा लीजिएगा या कट कर लीजिएगा खुद ही। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो पिसा हुआ ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा था, वो इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा गाइस। तो आपने जो है इसके ऊपर 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरे का ऐड किया। उसके साथ ही इसके ऊपर अगली चीज़ जो जाएगी गाइस, वो इसके अंदर जाना है सॉल्ट। सॉल्ट इसके अंदर नमक ऐड करेंगे आप, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देना है आपने, या हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो आपने हरी मिर्चें कूटी थी 2 अदद, वो उसका पेस्ट जो था बनाया था आपने, आपने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से जो है वो आपने चिकन में मैरिनेट करनी है, और मैरिनेट करके जो है वो अच्छे से आपने चिकन को, उसके बाद जो है आपने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च का चिकन बनने जा रहा है। तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर आपने काली मिर्च पिसी हुई, ग्राउंडेड नहीं, पिसी हुई आपने इसके अंदर डाल देनी है गाइस। पिसी हुई आपने काली मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस। उसके साथ आपने इसके अंदर ज़ैतून का तेल ऐड करना है। ज़ैतून का तेल जो है वो इसके अंदर आपने जो है 1 चमचा और 2 टेबल स्पून जो है भरकर इसके अंदर जो है वो आप ज़ैतून का तेल ऐड कर दीजिएगा गाइस। तो 2 चमचे भर के ज़ैतून का तेल ऐड हो गया। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके बाद इसको 1.5 घंटा छोड़ देना है। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने जो है वो लहसुन के जवे लिए थे, इनको हाफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 12 से 14 लहसुन के जवे थे। इसको अच्छे से मैंने जो है इसी तरह से कूट लिया। कूट लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है गाइस। आपने जो है वो 10 से 12 या 14 जो है वो मैंने 14 लिए हैं जवे लहसुन के। अच्छे से कूट लिया लहसुन को। उसके बाद हाफ़ कप ऑयल गरम करेंगे। उसके अंदर ये लहसुन कूटा हुआ जो है वो 1 टेबल स्पून के इक्वल 1 से 1.5 टेबल स्पून बनेगा। तो आपने जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने लहसुन को ऐड कर देना है गरम होते हुए तेल में। आपने जो है वो हाफ़ कप लिया था ऑयल। उसके बाद आप इसको अच्छे से सौते करेंगे। अच्छे से जब से इसकी भीनी-भीनी, जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आती, आपने इसको ज़्यादा देर नहीं जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते होने देना है। जब तक कि ये सौते हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने उसी जिसके अंदर मैंने लहसुन कूटा था, उसी के अंदर 1 इंच बड़ा टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया। उसको भी अच्छे से आपने कूट लेना है। तो आपने अच्छे से 1 इंच बड़ा इतना जो है साइज़ जो है वो आप अदरक का ले लीजिएगा। उसके बाद इसको भी अच्छे से कूट लीजिएगा। अच्छे से कूट लेने के बाद गाइस, अब आपने क्या करना है, इस कूटी हुई अदरक को यानी इतना अच्छे से पीस लेना है, ताकि अच्छे से इसका जो है वो पिसा हुआ वो साबुत जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगता अगर कोई पीस आ जाए अदरक का, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो उसके बाद आपने जैसे ही आपका 2 मिनट हो गए और आपका जो है लहसुन सौते हो गया, अच्छे से इसकी खुशबू आने लगी, उसके अंदर आपने जो है कूटा हुआ अदरक जो था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर इसकी भुनाई करेंगे गाइस। 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अदरक जो है उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। भुनाई करने के बाद अदरक की, इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे गाइस। इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन जो था 1 केजी, वो अच्छे से इसके अंदर शामिल करके फिर आपने अगेन इसकी भुनाई करनी है गाइस। इसकी भुनाई जो है तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट करनी है गाइस। चिकन की अच्छे से भुनाई कीजिएगा। जितना आप चिकन को भूनेंगे उतना अच्छा मसाला ग्रेवी रेडी होगी। उसके अलावा चिकन को पहले जब भी आप कढ़ाई बनाएं, कोई भी किसी भी आप जो है वो आपने जो है बनानी हो, चाहे वो मटन की हो चाहे चिकन की हो, आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जायका आता है और खाना उतना लजीज बनता है। तो आपने जब भी गोश्त को पकाना है, जितना भुनाई किया हुआ गोश्त होगा उतना ही लजीज बनेगा।
आपने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट अपने ही पानी में, कुछ भी नहीं ऐड करना है, आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की, कलर दे सकते हैं, कलर इसका चेंज हो चुका है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, तो आप आपने इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। अपने पानी में इसकी भुनाई की और उसके बाद इसके अंदर 2 बड़े टमाटर जो है वो कट किए हुए इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं, और टमाटर ऐड करके फिर आपने इसकी फिर भुनाई शुरू करनी है। भुनाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपके जो टमाटर हैं, क्योंकि साबित ना रह जाएँ, अच्छे से गल जाएँ, तो आपने जो है इसकी भुनाई करनी है। जब तक कि आपके टमाटर जो है अपने पानी में ही ये टमाटर बिल्कुल गल ना जाएँ और आपका चिकन जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए, आपने टमाटरों की अच्छे से भुनाई करनी है। इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई की, तो देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, और चिकन भी तकरीबन गलने के करीब हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अच्छे से जो है वो टमाटरों को इसके अंदर भूनना है। मैंने इसके अंदर कुछ शामिल नहीं किया था गाइस, कोई पानी नहीं शामिल किया, सिर्फ टमाटरों के पानी के साथ ही अच्छे से तेज़ आंच पर मैंने इसकी भुनाई की है चिकन की। जब चिकन की आप भुनाई कर लेंगे, तो इसके बाद आपने लो फ्लेम कर देनी है, और उसमें आपने हाफ कप दही शामिल कर देना है। गाढ़ा दही होना चाहिए, और इसमें जो है पानी ऐड नहीं करना है गाइस आपने। हाफ कप इसके अंदर आप दही ऐड करके आपने जो है इसको लो फ्लेम पर इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। फिर अब आपने इसको भुनाई करनी है, और लो फ्लेम पर आपने इसको चिकन की भुनाई करते हुए आपने इसको तकरीबन, अब आपने जो है इसको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई करनी है। चिकन को जितना भूनेंगे उतना जो है मज़ेदार बनेगा, फिर आपका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है वो टेस्ट आएगा। क्योंकि जितनी भुनाई की होती है, आपने देखा होगा कि वो कढ़ाई बना रहे होते हैं, तो जितनी भुनाई कर रहे होते हैं उतना ही अच्छा, फिर बाज़ार जैसा टेस्ट क्यों नहीं आता, हम शिकायत करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि हम चिकन की भुनाई ज़्यादा नहीं करते हैं, पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है कि आपका चिकन जो है वो उस तरह से जायका नहीं देता जिस तरह के देना चाहिए, जैसा बाज़ार जाकर, रेस्टोरेंट से जाकर जो खा रहे होते हैं। इसकी अच्छे से भुनाई की, चिकन पानी ये जो था जो दही का मैंने पानी जो था उसने छोड़ा, उसी में जो है अच्छे से जो है चिकन गल चुका है। अब आपने इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेना है, और उसके बाद आपने किसी भी सर्विंग प्लेट के अंदर अपने सारे के सारे चिकन को निकाल लेना है गाइस। जब भी आप कोई सर्विंग प्लेट लेंगे, अच्छी सी प्लेट लीजिएगा, उसके अंदर जो है आपने इसको अच्छे से जो है वो आपने सर्व करना है गाइस। और इसको जो है अपने गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ या तंदूरी नान के साथ, तंदूरी रोटी की जो रेसिपी, नान की रेसिपी है सॉरी, वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाकर उसको भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, किस तरह से तवे पे आप नान बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको जो है इस तरह से आपने बनाकर दिन के टाइम डिनर में इसको आप खा सकते हैं। तो आपने जो है ग्रेवी जो है वो इस तरह से थिक थिक सी ग्रेवी होगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर कोई मसाले नहीं गए हैं, सिर्फ़ काली मिर्च और हरी मिर्च से ये जो है वो रेडी हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं, आपने जो है वो कोई लाल मिर्ची नहीं डाली, कोई कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली। बिल्कुल सादा-सा लेकिन बहुत टेस्टी डिफरेंट सी कढ़ाई जो है वो रेडी है। तो आपने इसको ज़रूर एन्जॉय करना है गाइस। और उसके साथ-साथ अगर रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो गाइस, तो आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने जो है वो ज़रूर पूछना है गाइस। तो आपने ये मज़ेदार चिकन जो है ज़रूर ट्राई करना है, ताकि और बताना है कि आपको आपने बनाया और कैसा लगा, क्योंकि मैं रोज़ाना नई रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, आपके लिए आ रही हूँ। तो आपको जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होगी कि हर रोज़ाना सोचने में कि आज क्या बनाऊँ, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं डेली दिन में सोच रही होती हैं आज क्या बनाया जाए, तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर हरी मिर्चें भी गार्निशिंग कर सकते हैं हरी मिर्चों से, और इसके अलावा धनिया से जो है इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो आपने इसके साथ जो है वो प्याज जो है वो कट किए हुए इस तरह से सर्व करने हैं। तो मज़ेदार जी काली मिर्च का चिकन जो है, चिकन काली मिर्च वाला जो है ब्लैक पेपर चिकन जो है वो रेडी है, तो थिक सी ग्रेवी के साथ। तो अब आपने अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। रोज़ाना रात 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, तो आपने ज़रूर जाके देखनी है। थैंक्स।